जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के विसर्जन दिवस और पालन दिवस के ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के अंतिम दिन पर जब आप चौकी को उठाएंगे, कलश का विसर्जन करेंगे, चौकी का विसर्जन करेंगे, तो किस वस्तु का विसर्जन करना है, किस वस्तु का विसर्जन नहीं करना है, चौकी कब हटानी है, कब नहीं हटानी है, जो वस्तुएं आपने माता को अर्पित की उनका क्या करना है, कलश में जो आपने सामग्री डाली है, पंचरत्न है या सुपारी है, उन सब का क्या करना है, कलश का क्या करना है, विसर्जन की विधि क्या है, नियम क्या है, मंत्र क्या होंगे, और इस विसर्जन के साथ पारण के लिए मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और पारण से पहले या विसर्जन से पहले क्या आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर पूजा करनी है तो वह पूजा की विधि क्या होगी, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए और फिर कैसे विसर्जन करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माता के आशीर्वाद से आपका नवरात्रि व्रत पूजन सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब आरंभ करते हैं, बात करते हैं कि विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या पूजा विधि है और किस वस्तु का क्या करना होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप जब विसर्जन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि विसर्जन वाले दिन आपको पहले पूजा आवश्यक है, पहले आपको पूजा करनी है। पंचोपचार से पूजन विधि बताते हैं कैसे आपने पूजा करनी है, फिर आपको बताएंगे कि कैसे किस वस्तु को पहले उठाना है और उस वस्तु का क्या करना है, किन किन वस्तुओं का आपने जल विसर्जन करना है, भूमि विसर्जन करना है और किन किन को अपने पास रखना है। तो विसर्जन वाले दिन आपको स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और जो आपका पूजा स्थल जहां आपने चौकी आदि लगाई है, ज्वारे बोए हैं, खिचड़ी बोई है या कलश स्थापित किया है, वहां पे आप आसन लगा के बैठ जाइए। जो पत्र पुष्प आपने अभी तक किए हैं उनको वहां से हटाइए और आज अंतिम दिन, पारण के दिन की सूक्ष्म पूजा होती है, वह अब हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोटा है, प्रतिदिन की पूजा का तांबे का लोटा होगा, एक उसमें जो कल की पूजा का जल है इसको आप पीपल में दे दीजिए या किसी अन्य वृक्ष में दे दीजिए, लोटे को मांजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, आसन लगा के बैठ जाइए, धूप और दीप लगाइए, अपने सीधे हाथ जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो के अब धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से आपने धूप और दीप को प्रज्वलित किया, धूप दीप प्रज्वलित करके मातेश्वरी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप जल के छींटे दीजिए, गणेश जी महाराज आपने किए हैं, ओम जल के छींटे दीजिए, पुष्प के माध्यम से गणेश जी को स्नान कराइए, कलश देवता को जल के छींटे दीजिए, ओम कलश देवता नमः, ओम दुर्गा, सभी को जल के छींटे दिए हैं, आपने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सबको तिलक लगाएंगे, ओम नमः कलश देवता दुर्गा देव अक्षत नमः समर्पित करेंगे, सभी को पुष्प अर्पित कीजिए, थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा, गणेश जी महाराज को पुष्प अर्पित कीजिए। दुर्गा पुष्पम समर्पण माला, अर्पणम गुरु और माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प समर्पित कीजिए, सबको धूप दिखाइए और दीप दिखाइए, धूप धूप के बाद दीप दिखाइए, धूप दीप दिखाने के बाद के रूप में फल, मिठाई, बताशा, मिश्री, जो भी आपके पास नैवेद्य के रूप में है वो अर्पित कीजिए। ओम कलश देवता जल के छींटे दीजिए, पहले गणेश जी महाराज को, फिर कलश देवता को और फिर मातेश्वरी को, और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से यह संक्षिप्त पंचोपचार पूजा आपने पारण से पहले अवश्य करनी है। पूजन करने के बाद माता की आरती कीजिएगा, आरती जो आप अभी तक करते आए थे, ओम जय अंबे गौरी मैया जय श्याम गौरी, इसी से कर सकते हैं, या दूसरी आप अंबे जी की आरती कर रहे थे तो उससे कर सकते हैं। आरती करने के बाद शीतलीकरण कीजिए, माता को आरती दीजिए, देवताओं को आरती दीजिए और उसके बाद स्वयं आरती दीजिए। अब हम एक आवश्यक कार्य करेंगे जिसे हम मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं और जिसे हम क्षमा प्रार्थना भी कहते हैं। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए मातेश्वरी के सामने और मातेश्वरी से निवेदन कीजिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे विसर्जन। परमेश्वरी है मातेश्वरी, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपके श्री चरणों की हमने पिछले 9 दिनों में की है। मातेश्वरी जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उसकी जो समझ है उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं,
मातेश्वरी और आप दया सिंधु हैं, तो हम पर दया करें, हमारी जाने सभी गलतियों को क्षमा करें। यदि आपसे कोई त्रुटि हुई है व्रत में या पूजन में, तो आप उसका विशेष रूप से माता के सामने वर्णन कर सकते हैं कि आपसे अनजाने में ये गलती हो गई, इसके लिए मां क्षमा करें कि मातेश्वरी हमारी सभी जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमने जो नवरात्रि का अनुष्ठान किया है 9 दिन का, इसे आप स्वीकार कीजिए मातेश्वरी, इसे आप स्वीकार कीजिए। आपको अर्पित के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे पास तो क्या है, केवल ये पुष्पांजलि परमेश्वरी ही है। मातेश्वरी यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, हम विसर्जन कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन कि गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमारे घर में विराजमान रहे, मां लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहे, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमें सद्बुद्धि देते रहे, धर्म देते रहे, जिससे कि हमारे यहाँ सभी सत्कर्म होते रहे। और मां लक्ष्मी सदा हमारे घर में धन के भंडार भरी रखे। बाकी सभी देवता जो कलश में विराजमान थे, बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। हे मातेश्वरी, आप भी अपने स्थान को प्रस्थान, और फिर पुनः जब भी हम आपको स्मरण करें, जब भी आपको याद करें, तो आप अवश्य यहाँ आके हमारी पूजा को स्वीकार करें। परमेश्वर ब्रह्मा देव देवा यान्तु देवगण, पूजा बोलिए जगदम्बा मात की जय। कि ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को प्रस्थान करें, वायुदेव अपने लोक को प्रस्थान करें, इंद्रदेव अपने लोक को प्रस्थान करें, भगवान विष्णु वैकुंठ को प्रस्थान करें, और बाकी सभी देवता अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। और पुनः जब भी हम आपको स्मरण करें, याद करें, तो आप सभी आएं और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवती के चरणों में कलश देवता पे और गणेश जी महाराज पे इस प्रकार से अर्पित कर दीजिए। अब आप खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कान चपा पानी प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानी कान चपा पानी प्रदक्षिणाम पदे पदे परिक्रमा कीजिए। और जो पुरुष जन है वो दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें हाथ जोड़ के शीश नवा के प्रणाम कीजिए। यहाँ जो भी प्रार्थना आप करना चाहें मातेश्वरी से वो कर सकते हैं। जिस भी किसी निमित्त आपने यह अनुष्ठान किया था, उस मनोकामना के लिए माता से यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। पूजन पूर्ण होता है, पूजन पूर्ण होने के बाद कलश को वहां से थोड़ा सा घुमा दीजिए, चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। कलश में से जो वस्तुएं हैं उनको निकालने से पहले पूर्ण पात्र को उठाइए। जो नारियल है ना, ये इस नारियल को आप अगर बांध के रख सकें लाल कपड़े में, तो अपने घर में रखिए, या मुख्य दरवाजे पर भी इसको टांग सकते हैं। इसके 2 लाभ हैं। घर में रखेंगे ये पॉजिटिव ऊर्जा, अगर दरवाजे पे लगा के रखेंगे तो किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। सदा यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रखिएगा। और जब अगला नवरात्रि आएगी तो आप इसका विसर्जन कर देना, अगले वाले को लगा दीजिएगा। या घर में किसी प्रकार का सूतक आदि हो जाए, पातक आदि कुछ ऐसा कभी हो परिवार में, तो आप इसको अवश्य ही उसके बाद जल विसर्जित कर दीजिएगा। जो कलश में जल है उसमें 5 पल्लव आपने लगाए होंगे, उन 5 पल्लव से जो पत्ते लगे हैं उन्हीं से पहले अपने ऊपर छींटे दीजिए उस जल के, और फिर पूरे घर उस जल के छींटे दीजिए। पारिवारिक जनों को उस जल के छींटे दीजिए। 5 पल्लव के माध्यम से, उन पत्तों के माध्यम से ही, चाहे वो अशोक के हों चाहे आम के हों, उन पत्तों से आप उस जल के छींटे देंगे। ये जो जल है ये बड़ा पॉजिटिव है, बहुत ही शुभ ऊर्जा है, इसके अंदर मंगलमय ऊर्जा है, शक्तिशाली ऊर्जा है, उसका प्रवाह आपके अंदर होगा।